गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधवम्। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षखराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मद संगे मद्गुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति नीचो चतो करो हा नामुंच कदाचिन्म्या प्रेमणारत कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10th स्कंद 6th अध्याय
पुतनाबद्ध। श्लोक संख्या 24, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये सब ये 29 पढ़ लेंगे। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राण प्राणनारायणो अवतु श्वेतदीपपतिश्चितं मनयोगेश्वर अवतु वृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धिमा वृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धि आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः व्रजन्तमव्यादवैकुण्ठं आसीनं त्वां श्रियः पतिः भुञ्जानजज्ञभुक्मा पातु सर्वग्रह भयङ्करः डाकिन्यो धातु धान्यश्च डाकिन्यो यातु धान्यश्च कुष्माण्डये अर्भकग्रहाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मदाय स्पारा देह प्राणेन्द्रियद्रुधा स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धाबालग्रहाशये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो नामग्रहणभीरवः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मदाये ह्यपस्पारा देह प्राणेरिन्द्रियद्रुहा स्वप्नदृष्टा महतोपाता वृद्धा बालग्रहाशये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो नामग्रहणभीरवः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाय ह्यपस्मारा देह प्राणेरिन्द्रियद्रुहा स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धाबालग्रहाशये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो नामग्रहणभीरवः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादया उन्मदाये ह्यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्रुहा स्वप्नदृष्टा महत्पाता वृद्धाबालग्रहाश्चये सर्वनश्यन्तु ते विष्णो नामग्रहणभीरवः
कोटुरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण वीरव उत्तरारेवती ज्येष्ठा उत्तरा मातृकादय मादावेय पस्मारा अपना दुष्टा मौतपाता उदाबाल ग्रहाश्रये सर्वे नाम ग्रहण भीरवः कोटुरा यहाँ डाकिन्या यातु धान्य च कुष्मांडः दाइनो चुड़ैले बच्चों की दुश्मनी। ये जो है अर्भक ग्रह बच्चों के लिए अशुभ नक्षत्रों तुल्य। भूत दुष्टात्माएं, प्रेत प्रेत, पिशाचा भूतों की तुल्य दुष्टात्माएं, च भी यक्ष यक्षगण, रक्ष राक्षसगण, विनायका विनायक नाम के, कोटुरा कोटुरा नाम का, रेवती रेवती नाम का, ज्येष्ठा ज्येष्ठा नाम का, पूतना पूतना नामक, मातृका आदयः मातृ के इत्यादि दृष्टि नहीं, उन्मादाः उन्माद उत्पन्न करने वाले, ये जो शरीर प्राण तथा इंद्रियों को, द्रुहः कष्ट देने वाले, स्वप्न दृष्टा बुरे सपने लाने वाले, दुष्टात्मा, महाउत्पाता महान उत्पात मचाने वाले, वृद्धा अनुभवी, बालाः बालग्रहाश्च तथा बालकों पर आक्रमण करने वाले, ये जो सर्वे सभी नश्यन्तु विनष्टो ते वे विष्णु भगवान विष्णु के नाम ग्रहण नाम लेने से भीरवः डर जाते हैं। श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। 3 4 5 6 श्लोक। ऋषिकेश तुम्हारी शरीर इंद्रियों की तथा नारायण तुम्हारी प्राण वायु की रक्षा करें। शतद्वीप के स्वामी तुम्हारी चित्त की तथा जोगेश्वर तुम्हारी मन की रक्षा करें। भगवान पुरुषनिगर्भ तुम्हारी बुद्धि की तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे आत्मा की रक्षा करें। तुम्हारे खेलने समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करें। भगवान वैकुंठ तुम्हारे चलते समय तथा लक्ष्मीपति नारायण तुम्हारे बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। इसी तरह भगवान यज्ञ भूख जिनसे सारे दुष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। डाकिनी यातुधानी तथा कुष्मान नामक दुष्ट डाइने बच्चों की सबसे बड़ी शत्रु है।
तथा भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस तथा विनायक जैसे दुष्टात्माएं के साथ कटोरा रेवती ज्येष्ठा पूतना तथा मातृका जैसे डाइने डाइने भी सदैव शरीर प्राण तथा इंद्रियों को कष्ट पहुंचाने के लिए तैयार रहती है, जिससे स्मृति की हानि उन्माद तथा बुरे स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वे दुष्ट अनुभवी वृद्धों की तरह बच्चों के लिए विशेष रूप से भारी उत्पात खड़ा करते हैं, किंतु भगवान विष्णु के नाम उच्चारण से ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि वह भगवान विष्णु का नाम प्रतिध्वनित होता है तो वे सब डर जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, अद्वैत हैं, अच्युत हैं और अनादि हैं। यद्यपि वे अपने रूपों में निरंतर विस्तार करते हैं, फिर भी वे भौतिक हैं और सबसे बुद्ध पुरुष होकर भी वे सदैव युवक रहते हैं। ऐसे नित्यानंदमय तथा सर्वरूप वाले भगवान को वेदों की पुस्तकीय ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, अपितु वे स्वतः शुद्ध अन्य भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। हम शरीर को तिलक से सजाते समय विष्णु के 12 नामों का उच्चारण करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यद्यपि गोविंद या भगवान विष्णु एक है, किंतु उनके विभिन्न नाम तथा रूप हैं जिनसे वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। किंतु यदि किसी को एक साथ सारे नाम स्मरण नहीं रहते तो वह एकमात्र भगवान विष्णु नाम उच्चारण और भगवान विष्णु का सदैव चिंतन कर सकता है। विष्णु आराधनम परम पूजा का यही सर्वोच्च रूप है। यदि कोई निरंतर विष्णु का स्मरण करे तो भले ही उसे दुष्ट आत्माएं सताती है, किंतु उसकी रक्षा निस्संदेह हो सकती है। आयुर्वेद शास्त्र की संस्तुति औषधि चिंतित विष्णु, यहाँ तक दवा खाते समय भी विष्णु का स्मरण करे, क्योंकि दवा ही सब कुछ नहीं। भगवान विष्णु असली रक्षक है। यह भौतिक जगत विपदाओं से भरा हुआ है। पदम पदम यद विपदाम। अतः मनुष्य को वैष्णव बनकर निरंतर विष्णु का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से यह अधिक सुगम हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुत की है, कीर्तनीय सदा हरि परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन तथा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रह्म। ओम ज्ञानम तिमिरम दस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथमितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पंचकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरसे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पूतनावध शीर्षक हम लोग कई दिनों से इसको पाठ कर रहे हैं। किस प्रकार भगवान का आविर्भाव
और इस जगत के लिए मंगलकारी है और जीवात्मा के लिए, प्रत्येक जीवात्मा के लिए ये मंगल क्षण है, मंगलकारी है। केवल भगवान इस जगत में आविर्भूत तो है, कुछ समय के लिए रहते हैं चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। भक्तों के हृदय में भगवान हमेशा रहते हैं, इसलिए हमेशा भक्त ये अनुभव करता है उनके हृदय में भगवान है। यही अभ्यास ही भक्ति कहलाता है। अगर हम भक्ति करें तो हमेशा ये अनुभव होगा भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। भगवान हर समय प्रेजेंट, मतलब हम ये अनुभव कर सकते भगवान हमारे हृदय में हर समय विराजमान है। और यहाँ माता यशोदा और रेवती माता दोनों ने किस प्रकार बाल कृष्ण भगवान को बहुत सारे दुराग्रहों से, बहुत सारे भूत प्रेतों से किस प्रकार बचाया। भगवान तो सबका भगवान को भगवान के नाम से बचाया जा रहा है। वास्तविक भगवान, ये भगवान का लीला है। देखिए, जो भगवान सबको बचाते हैं, सबका रक्षा करता है, वही है। और वही उनकी नाम लेके भगवान को तिलक कर रहे हैं। हम लोग देखें, गोबर में तिलक किए, झाड़ू पूछ किए, झाड़ फूंक किए, और आज इस श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार भगवान का नाम, भगवान का तिलक, भगवान का प्रसाद किस प्रकार भक्तों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ भौतिक जगत में ऐसे तरह तरह का विपद है, तरह तरह का असुविधा कष्ट है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं किस प्रकार अगर हम भगवान का नाम को उच्चारण करते हैं, भगवान का प्रसाद को ग्रहण करते हैं, भक्ति योग में लगे रहते हैं, तो ये सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कहा गया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिखे हैं। किस प्रकार माता यशोदा ने, खास करके वहां तो ये लोग जानते थे, और किस प्रकार बच्चों को सुरक्षा में लाया जाए, सुरक्षित किया जाए। आज तो ऐसे विश्वास ही नहीं करते लोग। बच्चा का क्या हुआ, तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुंच जाते हैं, डॉक्टर बचाएगा। लेकिन बहुत सारे चीज ऐसे होता है, बच्चों को दुष्टि नजर लग जाता है, बच्चों को बहुत सारे भूत प्रेत भी सताते हैं, ऐसा दिखा गया है। बच्चों क्या, बड़े बड़े लोगों को भी भूत प्रेत सताता है। बहुत भूत प्रेत आके रखे शरीर में रह जाते हैं, घुस जाते हैं। कारण यही है, अशुद्ध इंद्रियां हैं और पूर्व जन्म का जो कर्म है उसी का ये फल है। पूर्व जन्म में किसी को आप सताया, वो आके आपको सताता है। मैं देखा बहुत लोग इसमें परेशान हैं भूत प्रेतों द्वारा, और वो लोग वो समझ नहीं पाते कैसा ये हुआ। इसलिए वैष्णव का जो पथ है, वैष्णव का जो आचार व्यवहार है, किसी को सताने का नहीं, सबको भगवान के बारे में बोलना है, सबको वास्तविक भगवान का उपदेश देना है और भगवान का संदेश देना है। देखो, आप लोग ऐसे कष्ट में है, भगवान का नाम लो, ये प्रचार है। लोग जाते हैं, बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे लोगों को, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते। अगर भगवान का नाम भक्त बन जाते हैं, बहुत सारे भक्त जो भूत प्रेत द्वारा सताए गए हैं, हमारा भक्त गोविंद बैठा है यहाँ,
भूत उसको खाता था, आके खून चूसता था, है ना। अब यहाँ आके भक्त बन गया तो सब कुछ छूट गया, भूत प्रेत सब छूट गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मर रहा था पूरी, क्योंकि 8 या 9 क्लास की पढ़ाई नहीं कर पाया, ऐसा घर से उठ नहीं पाता था, सोता रहता था। ऐसा ये हमारे सामने बैठा है। तो इसका चाचा हमारा यहाँ रहता था, उन्होंने मुझे बोला, महाराज ऐसा हमारा है कि बच्चा है, वो सोता रहता है, घर वाले बोले कि मर जाएगा, ज्यादा बचेगा नहीं। तो ऐसा देखा गया है। तो भगवान का नाम, भगवान का भक्ति कितनी, और यहाँ आकर के भज गोविंद पूरा तगड़ा बन गया। तो अभी भूत प्रेत कुछ नहीं है। भूत तो वो मिर्गी भी, उसमें फिर मिर्गी आता था, है ना। वो मिर्गी ऐसे आता था, गिरता था, पड़ता था, कहाँ पड़ता तो मर जाता है ना, नहीं। लेकिन भगवान का भक्ति देखो, ये तो जीवंत उदाहरण यहाँ तो बैठा है हमारे सामने। ये पूरा ना मिर्गी आया कब से, ना मेडिसिन कुछ खाया, ना मिर्गी आया। भगवान का भजन, भगवान का भक्ति देखो, अगर सिंसियरली कोई करता है। रूपा जी बात बोल रहे हैं, प्रभुपाद छोड़ो, यहाँ तो पूरे 5000 साल पहले सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, यशोदा माता, देव रोहिणी माता, इन लोगों को मालूम था बालकृष्ण को कैसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यद्यपि भगवान सबका सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो भक्त लोग भी भगवान का सुरक्षा प्रदान करते हैं। भक्त लोग भी भगवान की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। ये भक्तों का कार्य। भक्त भगवान के लिए चिंतित रहते हैं और भगवान भक्तों के लिए चिंतित रहते हैं। कभी कभी मूर्ख लोग समझ नहीं पाते, अरे भगवान को ऐसा क्या जरूरत है, भोग लगाना, इतना 3 टाइम स्नान कराना, ये कराना, वो कराना, क्या जरूरत है। यशोदा माता क्यों, जो भागवत भक्त होते हैं तो हमेशा यही सेवा में रहते हैं, क्योंकि सेवा के द्वारा हम लोग शुद्ध हो जाएं। एक्चुअली ये जो सेवा है इतनी प्रभावशाली है, भगवत भक्ति, और कोई इतना प्रभावशाली नहीं है। भगवत भक्ति इतनी प्रभावशाली है, जो तपस्या करने के पश्चात आपको फल मिलता है। जो पूरी 12 साल पूरा नॉन स्टॉप आप तपस्या करेगा तो पानी के ऊपर आप चल पाएगा, हवा में उड़ पाएगा। ऐसा है, सिद्धि है कि 12-15 साल पूरी नॉन स्टॉप तपस्या रत रहेगा, साधना करेगा, और एक बार कुछ हो गया तो गया। हमारा उधर बोलते हैं 12 साल का तपस्या सुखुआ पोड़ा रे गला। 12 साल का तपस्या और एक छोटा सा मछली खा लिया, गया। बोला मछली, छोटा सा मछली चला गया, खा लिया, वो गया बस। इतनी तपस्या किया और लास्ट में इतना कुछ गड़बड़ कर दिया तो तपस्या खत्म। लेकिन भक्ति एक ऐसे विधि है, भगवान की सेवा ऐसे विधि है, सेवा नष्ट नहीं होता। आप जितनी समय तक सेवा किया, भगवान का कुछ झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, भगवान का दर्शन किया, भगवान का माला बनाया, भगवान का मंदिर का कुछ किया, भगवान का प्रचार किया, भगवान का नाम किया, ये सारे सेवा है। नाम सेवा, धाम सेवा, प्रसाद सेवा, माला सेवा, वैष्णव सेवा, ये सारे सेवा है। और ये जितनी सेवा, अगर हम किसी भी सेवा में संश्लिष्ट हो जाते हैं, सेवा इतना शक्तिशाली है, तो कभी कभी लोग सोचते हैं ये क्या जरूरत है, लेकिन ये सेवा ही हमको शुद्धि बनाता। सेवा साधक रूपेण, वो साधक रूप में अगर जो कोई सेवा करता है, साधक बन करके सेवा करता है, तो इससे क्या होता है, ये हमारे पूर्व जन्मों का पूरी अनर्थ, बहुत सारे अनर्थ वो नष्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं है जहां पर हम लोग बंद किया वहीं वो पूरा खत्म हो गया, नहीं, जहां से बंद हुआ वहीं तक हमारा व्याग बालांस रहा।
दूसरी में एक बार कुछ गड़बड़ किया, तपस्या में ज्ञान में वही जीरो, फिर जीरो में आ जाएगा बैलेंस, लेकिन वो माइनस मार्किंग हो जाएगा। लेकिन इसमें माइनस मार्किंग है ही नहीं, इसमें बिल्कुल जीरो बैलेंस नहीं है। जहां तक आप किया वहां से फिर आप शुरू करेगा, जहां छोड़ा है वहीं से फिर आप शुरू करें। ये भक्ति। और भक्ति जो कोई और एक स्पेशल है, जब आप भक्ति करेगा उस समय आपको आनंद मिलेगा। तुष्टि पुष्टि मतलब ये स्वयं जिस प्रकार प्रतिग्रास, जब हम भोजन करते हैं, भूखा थे बहुत, जब हम भोजन करते हैं तो प्रतिग्रास तो हमको पुष्टि करता है, तुष्टि करता है और हमारा तृष्णा भी निवारण करता है। तो इसी प्रकार जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, इसके हर पल जितनी जितनी तक सेवा किया, हर उस सेवा में भी हमको आनंद मिलता है। ऐसा नहीं दूसरी में जिस प्रकार साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उस समय बहुत कठिन तपस्या करना पड़ता है और उस समय आपको आनंद नहीं मिलेगा। शरीर का तपस्या, सुबह जगना, सुबह ये सब ऐसे ऐसे कार्य करना। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, आप भक्ति करते समय में भी आपको आनंद है, आप भक्ति करने के पश्चात भी आप खुश हैं। तो ये एक ऐसा अमृत है जिस प्रकार अमृत पियो मीठा भी लगता है और दीर्घ जीवन भी आपको दीर्घजीवी बनाएगा। तो ये सारे मतलब स्टार्ट होते होते ही हमको ये सब कुछ फल देने लगता है, और कोई ऐसा पथ नहीं है जो हमको तुरंत करते ही हमको ये फल मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, कभी कभी अगर हमारे अनंत जन्म का बहुत सारे पाप कर्म है, बहुत अनर्थ है, तो अगर हम सिंसियरली हम इसको करें तो वो फल देता है। तो इस प्रकार यहाँ यशोदा मैया, रोहिणी माता किस प्रकार भूतों प्रेतों से भगवान को रक्षा करते हैं। तो भक्त लोग भी बदमाशों, बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मंदिर का सुरक्षित करते हैं। मंदिर के लिए कितने लोग जान दे दी भगवान के लिए। साउथ इंडिया में अभी हिस्ट्री बताता है कितने लाख लोग ने पूरी समर्पित कर दिए भगवान को बचाने के लिए, भगवान के विग्रह को, भगवान का मंदिर को बचाने के लिए। तो इस प्रकार ऐसा भगवत भक्त हुए हैं जो भगवान के लिए, भक्तों के लिए अपनी जान को बाजी लगा दी। तो ये सारे मिलेगा, हम लोग को रिवार्ड मिलेगा भक्तों को। ये तो भगवत भक्त हमेशा तत्पर रहता है भगवान की सेवा के लिए। और यहाँ खास करके आज लोग जो यहाँ वंदन कर रहा है, जितनी डाइने, कोटरा, पूतना, जितने सारे राक्षसी हैं, इतने सारे पिशाची हैं, भूत प्रेत, तो ये सारे भगवान के नाम से डरते हैं। अगर कोई बहुत लोग गए, हमारे कहीं किधर गया, अलग जगह में कहाँ रह गया, वहां रस्सी लगा के मर गया था कोई आदमी, होटल में रह गया, होटल में आकर के भूत उसके ऊपर बैठ गया, ऐसा हम बहुत दिखा गया है। होटल में जहाँ था उसमें कोई आत्महत्या किया था। एक बार मैं चाइना गया था, जिस घर रूम में था वहां पर कोई रस्सी लगा कोई मर गया था, माता जी कोई, हमको वहीं पर रखा। और वो मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो जॉब किया और सब पूरी ये हो गया। माता जी आके मुझे बोला, महाराज हम लोग तो डरते थे, आप उसमें कैसे रह गया। अब मैं बोला क्या मुझे जबरदस्ती यहीं पे रखा है क्या, आप तुम लोग इसको भगाने के लिए। मैं देखा, फिर बोला सो भाग गया, चलो अब अभी आप लोग रहो ना, हमको फिर भी डर लग रहा है, हम तो छोड़ रहे, हम तो सोच रहे थे इसको छोड़ देने के लिए। इसी बार में गया, एक प्रभु जी भक्त ने, प्रभु जी दोनों थे पति पत्नी, भजन करते थे, भक्त हैं। अरे भाई अचानक प्रभु जी क्या हुआ, हाथ ये हुआ, फटाक से
मंदिर जो जो पूजा का रूम है, पूजा रूम में प्राण छोड़ दिए। 40-45 साल की उम्र होगा, ज्यादा उम्र नहीं है। और एक ही लड़की थी माता जी का। अरे बाबा रे, वो रूम में स्वयं माता जी भी जाने का भय कर रहा है। इस सच घटना में इस बार में जब गया था, वो स्वयं माता जी नहीं, सब लोग आए, मुझे बुलाए, सब लोग बोले महाराज, मुझे बोले महाराज उधर मत जाना। वहां वो प्रभु जी चले गए, मुझे हम तो लग रहा है वो तो बैठा है प्रभु जी वहीं पे। बोले वाह, बैठा है, तुम्हारा मन में बैठा है। बोला महाराज हम लोग तो वहां जाते, वहां तो डर, सबको डर है कोई। और घर वो वहां के बड़े मालिक थे, वो जो माता जी जो थी वहां पहले बहुत, वो पूरी जमींदार थी पूरी। और वो वहाँ शहर नहीं था, वो शहर आया तो पूरी सब प्लाट प्लाट हो गया सब। ये लोग तो जमीन बेच के बहुत पैसा, और उन्हीं के प्लाट है सब, इनके घर है पूरी पूरा इतना सब। उसके भाई और लोग बोल रहे इसको छोड़ इसी घर। वो प्रभु जी मर गया है, वहीं पर बैठा है, नारायण यहीं बैठा है, उसका नाम नारायण ऐसे कुछ था बैठा। फिर भक्त लोग मना किया, बोले महाराज मत जाओ। मैं बोला देखो मैं हाँ कर दिया उसको, मैं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने आप लोग तो मुझे पीछे बताए ये ऐसा, लेकिन मैं जो वर्ड में दे दिया, मैं बोल दिया हाँ मैं जाऊंगा उसका घर ना। ठीक है, बोला आप लोग आना है, आप डर है आपको, आप रहो, आप मत आओ मेरे साथ, मैं जाऊंगा एटलीस्ट कम से 1 घंटा 2 घंटा उनके घर में बिता के मैं आऊंगा। तो गया, सब लोग गए मेरे साथ, सब लोग आए। फिर आए तो मैं जाके सीधा उनके ठाकुर जी के घर में घुसा, जाके मैं बोला तो आप लोग सोचा जाओ अपना अपना सब बनाओ प्रसाद सारे। वो लोग सब प्रसाद बना, बोला सब लोग अच्छा से फिस्टी बना, और मैं यहाँ बैठ के जाप करता हूँ, और कोई आता है मैं देखता हूँ, आप मुझे अकेले छोड़ दो इस रूम में। तो फिर हम अकेले बैठ के जाप किया, इतनी फर्स्ट क्लास जाप में कोई नहीं है, मैं कुछ अनुभव नहीं किया कुछ में। बोला अनुभव कुछ, मैं उसको जानता था, वो मुझे बहुत अच्छे तरह जानते थे, क्योंकि हर साल वो आके मुझे बहुत बहुत प्रेम था उनका। आज जब आते थे पति पत्नी दोनों आकर के मिलने के लिए, कितनी दूर से आते थे पूरी, क्योंकि चाइना का शहर बहुत लंबी है, तो वो कभी शिंजन आते थे। शिंजन हांगकांग के पास है, पहला शहर है चाइना का। वो कभी कभी दूर से पूरी आते थे। तो इस प्रकार जब फिर मैं गया तो सब लोग पूरी रसोई बनाए, तो आराम से सब बहुत बड़ा फीस्ट बनाया, पूरी 3-4-5 घंटा हम लोग रहा, भजन किया पूरी। मैं सबको लिया, बोला देखो कहाँ किधर है। तो हम लोग सारे कीर्तन किया, क्लास किया, तो सब बोला महाराज भाग गया अभी तो अच्छा लग रहा है। मैं बोला अच्छा लग रहा है कहा, हो ये नहीं आओगा माने बसा हुआ है ऐसा बसा। तो भगवान कह रहे, बोला नहीं भागते हैं वो लोग, कहना हमको ऐसा, हम लोग तो कोई डर के मारे नहीं आते थे यहाँ। बोला ये क्या, तो ऐसा कभी कभी हम लोग, लेकिन बेस्ट है भगवान का नाम। अगर भगवान का नाम करते हैं, वो प्रभुपाद जी क्या टेप लगा के हमेशा रखें उसी में, हरे कृष्ण चल रहा है, बोला भगवान का नाम यहाँ हो रहा है, बिग रहे हैं। उसके माता जी बोली महाराज मैं तो गौनिता को तुरंत आकर के ऐसे देख करके फटाफट ये करके चल जाता हूँ, यहाँ बैठता नहीं इस रूम में। बोला अरे कैसा ये न, मुझे लगता है ये इधर ही शायद घूम रहे हैं। बोला घूम रहे क्या? तो इस प्रकार वास्तविक ऐसा बहुत सारे अदृश्य आत्माएं हैं जो संसार में पूरी घूमते रहते हैं। तो लेकिन ये सारे भगवान के नाम को डरते हैं। अगर भगवान का नाम किया जाए तो सब भाग जाएंगे। तो यहाँ ये विधि केवल अभी का नहीं है, देखो 5000 साल पहले ये भगवान का नाम यशोदा माता रोहिणी माता ने किया। मतलब ये विधि को कम से कम करोड़ साल सब लोग जानते हैं। अगर कुछ डर लगता है, घर में माँ पिता माता बोलते हैं भगवान राम का नाम लेना, भगवान का नाम। मैं जब बचपन में था, मैं जब जाता था जंगल होकर, हमारे उधर बहुत जंगल था, जंगल में होकर के स्कूल जाना पड़ता है। कभी कभी रात हो जाता आने में, अरे भाई हाथी भालू शेर ये सब पूरी रास्ता में। आप साइकिल आएगा, कितने लोग हाथी मार दिया, कितने लोग को ये कर दिया। कभी तो लेट हो जाए, लोग लेट में आते नहीं,
लेकिन कभी कभी मैं 10 बजे 11 बजे 12 बजे ऐसा में, हमारे माँ माँ मतलब भगवान का नाम लेना, राम का नाम कृष्ण का नाम लेना, सीधा आ जाना। अब मुझे ज्यादा जहाँ डर लगता था आंख बंद कर देता था, बचपन का मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन भगवान का नाम चलता है बस। मेरे माँ बोल रहा है तुम आंख बंद कर साइकिल चलाएगा, साइकिल जाके जंगल में घुस जाएगा, ऐसा क्यों करता मैं ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। लेकिन वास्तविक भगवान का नाम ऐसा सुरक्षित रखता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो तो बहुत बार जब मैं छोटा था। तो इस प्रकार अभी वही बात प्रभुपाद जी ने पूरी विश्व में दिलाया कि भगवान का नाम लो। अभी तो ये सारे नहीं, ये सारे अदृश्य आत्माएं तो अभी इतना ये नहीं है। अभी दृश्य आत्माएं बहुत टेंशन दे रहे हैं। अभी अदृश्य आत्माएं इतना टेंशन नहीं दे रहे। अभी दृश्य आत्माएं जो हमारे ऐसा ही सामने बैठे हैं, ये लोग ज्यादा, हमारे जो परिवार लोग वो ज्यादा दुख दे रहे हैं। दृश्य आत्माएं, पहले तो अदृश्य आत्माएं दुख देते थे। हाँ, क्योंकि वो तो अतृप्त आत्माएं थे कि उनका अतृप्त मर गए। लेकिन अभी जो तृप्त आत्माएं हैं, मतलब तृप्त तो नहीं है, अतृप्त है अभी मन परिवार लोग, बाहरी लोग, वो लोग देख लेते हैं, वो भी ऐसा आप देख लिया, अरे ये तो अच्छा से चल रहा है, इनका गाड़ी चल रहा है, अच्छा इनको कुछ करना चाहिए, इनको कुछ गड़बड़, क्यों देख करके यार इनका परिवार अच्छा चल रहा है, इनको कैसे फूट डालो। लोग ऐसा है, ये दृश्य आत्मा है, लेकिन ये भूत प्रेत है, ये चलता फिरता देखने वाला भूत प्रेत है, ये है, देखा गया है। और ये ज्यादा खतरनाक उनसे ज्यादा खतरनाक है ये दृश्य आत्मा, जो हमारी साथ में रहते, साथ में बैठते उठते और हमेशा सोचते इनका कैसे अमंगल हो। इसीलिए भक्त लोग कभी डरना नहीं चाहिए। और यही भगवान का भक्तों का यही मेन इच्छा है, मेन पावर है भगवान का नाम। अगर भगवान का नाम हम करते हैं, इसलिए महाप्रभु कहते हैं सोते बैठते उड़ते चलते फिरते हर समय भगवान का नाम उच्चारण करो। अशेष अघम हरम विदु, अशेष प्रकार का पाप, अशेष प्रकार का दुरात्माएं, अशेष प्रकार के कष्ट, ये सब नष्ट हो जाएगा, दूरीभूत हो जाएगा। अशेष अमंगल, इसलिए मंगल भवनयो अमंगल हारी, जो सारे अमंगल को दूर करते हैं। मंगलम मंगलानाम मधुरम मधुरानाम, भगवान का नाम मधुर से मधुर, मंगल से मंगल है भगवान का नाम। अगर हम लोग इसको हमेशा अभ्यास करते हैं, हमको मालूम नहीं है दृश्य आत्मा अदृश्य आत्मा हमारे चरित्र सब जगह में है पूरी। और ये लोग हमेशा ये सोचते हैं ये किसका कैसे अनिष्ट हो, हमेशा सोचते रहते हैं। कुछ तो आत्मा ऐसे भगवान का नाम भी लेते हैं, इसका कैसा अनिष्ट हो। राम राम कर रहे हैं, पराय धन, क्या बोलते हैं, राम राम अपना पराय धन अपना। राम नाम कर रहे हैं और उसको गाली दे रही, मर जा, इसका पांव टूट जाए। ये देखो ऐसे भी आत्माएं हैं लेकिन भगवत भक्त कभी ऐसे नहीं होते। भक्त कभी माला पकड़ करके किसी का भी अमंगल सोचते नहीं। ये भक्तों का, अगर वैष्णव होकर के या माला पकड़ रहे हैं और वहां सोच रहे हैं ये मुझे क्यों ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे क्यों व्यवहार कर लिया, ये मर जाएगा, इसे पांव टूट जाएगा, गिर जाए, ऐसा हो जाए, ये वैष्णव का लक्षण नहीं। वैष्णव का भी ऐसा, वैष्णव हमेशा सबका कल्याण चाहता है। अपने को दुख में डालकर, ठीक है मुझे दुख दे दो प्रभु इनका। हमारे एक साधु हुए उड़ीसा में, वो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार है। मेरा जीवन नरक में चला जाए, लेकिन हमारे उड़ीसा का छोड़ो, वासुदेव कुष्टी जो चैतन्य महाप्रभु का एक थे, पूरा कोढ़े थे, कोढ़ पूरा शरीर पूरा कोढ़ हो गया था, और कोढ़ में पूरे कीड़े पड़ते थे, वो कीड़ा को उठा करके फिर रखते थे, खाओ आराम से खाओ। एक ही कीड़ा काटता है कितनी कष्ट होता है।
और कीड़ा जो गिर जाते फिर उठा कर, यार कहाँ गिर गया तुम, कहाँ जाएगा, तेरे को मर जाएगा तुम, फिर अपने शरीर में रखते थे, खाओ तुम अच्छे बैठ कर। ऐसा ऐसा प्रहलाद जैसा कृपालु है। चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए आए, चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन किया, उनका शरीर पूरा इतना सुंदर शरीर हो गया। तो वो बोले है इतना सुंदर शरीर हो गया, मैं कोढ़ था, मेरे को ऐसे दुर्गंध होता था, कोढ़ से पानी निकलता था, कोई मेरे पास आता नहीं था, लेकिन प्रभु मुझे अच्छा होता था क्योंकि मैं आपका कृपा को अनुभव करता। प्रभु कौन सा कर्म किया आज ये कोढ़ मिला, मैं अब मेरा मन पूरा आपसे लगता था पूरी अच्छा से, लेकिन अभी शरीर फर्स्ट क्लास हो गया, अहंकार आएगा, भोग चीज आएगा, माइंड में भोग आएगा, ईसा फिर मुझे रोग पकड़ेगा, फिर अपराध होगा, फिर मुझे जहां था मुझे ऐसे बना दो, मुझे ये अच्छा शरीर नहीं चाहिए। वो खराब शरीर में मैं आराम से भजन करता था, आपसे पूरा डिपेंडेंट होता था, आपको ही पूरी मानता था। अभी अच्छा शरीर हो गया, मेरे से अपराध होगा, अहंकार होगा, हाँ ऐसा है ऐसा, भोग में आएगा, मन में भोग आएगा। लेकिन महाप्रभु बोले नहीं, तुम्हारा मन में कभी विकार पैदा नहीं होगा, तुम्हारा मन में कभी कृष्ण हमेशा रहेंगे, तुम्हारा मन में कभी भोग पैदा नहीं होगा, इसलिए ऐसा सोचो मत। फिर उन्होंने बोला प्रभु मुझे नरक में डाल दो, सारे जीवों को जितनी कष्ट पा रहे हैं इनको सबको उद्धार कर दो, मुझे नरक दे दो, सबका यंत्रणा मुझे दे दो, इतनी कृपालु है। तो वैष्णव कभी, भक्त कभी, भगवान जानते हैं कि हमारा इंटेंशन, अगर और जो सोचता है मैं अच्छा में रहूंगा और सब नरक में जाए और सब कष्ट पाए, वो वैष्णवता नहीं। तो इसलिए वैष्णव का शक्ति है, आश्रय है भगवान का नाम, इसलिए भगवान का नाम में आश्रित रहते हैं, संसार का सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं, सारे कष्टों से, सारे भय से। भय नहीं सताता, कष्ट नहीं सताता, सबको कष्ट है, भौतिक शरीर कष्ट है, ऐसे नहीं उनको कष्ट नहीं होता, कष्ट होता, लेकिन वो लोग कष्ट को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। नहीं, थोड़ा सा कष्ट होने से रोते हैं लोग, बाहर लोग कितने चिल्लाते हैं, अरे मर गया रे मर गया रे मर, 1 किलोमीटर तक आवाज लगाते हैं, मर गया ऐसा ऐसा हो गया, है ना, थोड़ा सा कष्ट। लेकिन भगवत भक्त भगवान का नाम, अगर हमारे नाम में, उच्चारण में, नाम में इतना श्रद्धा है, प्रीति है, तो कभी हमको ये दुख, रोग, ये सब हमको कष्ट नहीं देगा। रोग सबको आता है, लेकिन भगवत भक्त रोग होने पर ऐसे चिल्लाता कोई नहीं, और भगवत भक्ति बढ़ता है। वासुदेव कुष्ठी थे, भगवत भक्ति में हमेशा रहते थे, निष्ठा और रहता था। ऐसा नहीं है अरे हमको तो रोग ग्रस्त है, हमारा मन इधर उधर जा रहा है, नहीं, ये अभ्यास करो भगवान का मन को, भगवान में कैसे मन लगाने का। तो यहाँ यशोदा मैया, रोहिणी, ये लोग सब भगवान को ऐसा ऐसा पूरी कवच बना दिया, पूरी भगवान को क्या कवच बनाए, स्वयं भगवान सबका कवच है, सबका मंगलकारी है, लेकिन ये भक्तों का भाव है, भाव में भगवान का सेवा होती है। भगवान को किस प्रकार अच्छा से सुलाए, अच्छा से खिलाए, अच्छा से सेवा करें, ये भगवान भक्तों का कार्य है। इसी से हमारा कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। और भगवान विराजमान है, अगर विग्रहों का अच्छा सेवा होगा, भगवान विराजमान रहेंगे विग्रह में, तो भगवान अगर विराजमान विग्रह में रहेंगे, जो भी भक्त आके भगवान को दर्शन करेगा वो जीवंत, मतलब इसलिए लगेगा ये जीवंत है, विग्रह है, विग्रह में भगवान है। नहीं तो भगवान ऐसे कोई ये नहीं, भगवान विग्रह को छोड़कर भी चले जाते हैं, शास्त्र में वर्णन है, अगर पूजा ठीक से नहीं होगा भगवान विग्रह को छोड़ के चले जाएंगे, वहां फिर कोई काम नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई ये नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान के भक्तों की भक्ति से भगवान विग्रह में रहते हैं, और वो विग्रह जो भी, जितना भी आत्मा है, जो भी आकर के दर्शन करता है उनको प्रभाव पड़ता है, भगवान को दर्शन करता है, भगवान उसके ऊपर दृष्टि, विग्रह दृष्टि डाल देते हैं, तो हमारा कल्याण होता है। जीव का जो भी, जैसे भी जीव आएगा, सामने आ गया भगवान सामने, उसका कल्याण होगा। इसलिए भगवत भक्त
भक्ति में भगवान को, भक्ति से ही भगवान आकर के विग्रह में उपस्थित रहते हैं। नहीं तो बहुत जगह में, पूरी में बहुत जगह में ऐसे भगवान बोले मैं विग्रह में नहीं हूँ, मैं छोड़ के चला गया, वहां पर है नहीं, मेरे को बुलाया दूसरा मेरा भक्त, वहां से मैं आ गया, मैं वहां पर नहीं हूँ। ऐसा हमारे गोस्वामी लोग भी इस प्रकार इसका सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसलिए भगवान का विग्रह सेवा प्रेम से, प्रीति से होना, तो भगवान मौजूद रहेंगे। ये विश्वास करें प्रभु आप हैं, उसके हिसाब से हम सेवा करेंगे तो भगवान मौजूद रहे तो सारे अमंगल, सारे कष्ट सब चला जाएगा। और जो जितने लोग आएंगे भगवान का दृष्टि पड़ते ही, भगवान सामने आते ही उनका सब कष्ट दूर हो जाएगा। यहाँ दूसरा मता नहीं, सारे भगवान को पूरी सुरक्षित बनाया भगवान का नाम लेकर के। और क्या है इसमें, यहाँ तो और बहुत सारी चीज हैं। औषधि चिंतित विष्णु, इवन औषध भी लेते हैं, आयुर्वेद में औषध भी लेते हैं तो भगवान चिंतन करके विष्णु को चिंतन कर, नहीं तो औषध भी काम नहीं करेगा। लोग खाते हैं बहुत औषध, वही औषध खा करके उसी ऐसे ही बीमारी, वही बीमारी लोग, ऐसे ही बीमारी लोग जो बीमार है पकड़ा है वो कितने ठीक हो गए, वो सेम दवाई, लेकिन बहुत लोग उसमें ठीक नहीं हो रहे। इसलिए अगर भगवान को चिंतन करे, औषध भी विष्णु का, तो दवाई तब जा करके काम करेगा, और दवाई में इतना शक्ति नहीं है अगर वास्तविक। तो इसलिए यहाँ पर बोले औषधि चिंतित विष्णु, यहाँ तक कि दवा खाते समय विष्णु का स्मरण करे, क्योंकि दवाई सब कुछ नहीं है, भगवान विष्णु असली रक्षक है। अगर ये विश्वास है, थोड़ी सी 10 रुपया दवाई में, 100 रुपया दवाई में ठीक हो जाता है, नहीं तो 10 लाख रुपया लगता है फिर भी ठीक नहीं होता। ठीक है, इसलिए चैत्र महाप्रभु क्या है, कीर्तनीय सदा हरि और परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, सारे संसार के लिए कल्याणकारी श्री कृष्ण संकीर्तन। हरे कृष्ण। टाइम ज्यादा हो रहा है, इसका कोई प्रश्न नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।